बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जेंट्स कुर्ते पर एप्लिक कटिंग करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम नेक पर एप्लिक कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, आप गौर से समझिएगा। ये देखें, हमने एक बुकरम का पीस लेना है छोटा सा। उसके जो है हमने 2-2 इंच पर मार्क करके, यानी कि चौरस बुकरम का पीस उतार लेना है। एक सैंपल ही आसानी से कटिंग करने के लिए आपको सिखा रही हूँ कि आपको आसानी से कटिंग करना आ जाए। एक सैंपल तैयार कर लेंगे तो आपको कटिंग करने में मुश्किल होगी ही नहीं, बहुत आसान होगा। ये आपने छोटा सा फूल कटिंग करना है इसका, ठीक है। ये फुल कटिंग करने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से फिर बता दूँगी। ये देखें, हमने चौरस पीस ले लिया। इसको जो है 2 तरीक़ों से कटिंग कर सकते हैं। जैसे पहले तय लगाई थी चौरस तरीके से, उससे उस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, और ऐसे त्रिकोण तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। ये हम दरमियान से ऐसे कट लगा लेंगे ताकि हमें बाद में निशान लगाने में आसानी हो। यहाँ हम प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये दोनों जो साइडें हैं आपस में चिपक जाएं, लेकिन अब हम ऐसे ही निशान लगा रहे हैं। देखें, ये जो कपड़े की तय है मैंने ये पहले से बना लिया। एक पल्लू है बड़ा, चौड़ाई लंबाई जितनी आपने लेनी है अपनी कमीज़ के हिसाब से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेंगी। ये मैंने इसको पहले ही उतारा हुआ है। बड़ी कमीज़ है ये, बड़ी कमीज़ के हिसाब से हमने इसकी लेंथ भी और जितनी चौड़ाई है उसकी वो ले ली। ऐसे आपने डबल करना है। डबल करने के बाद आपने पट्टी पर जो निशान लगाना है, जितनी इसकी पट्टी रखनी है, तकरीबन बड़ी कमीज़ की जो पट्टी होती है वो 12 इंच, 12.5, 13 इंच तक हो जाती है। गले का निशान लगा लेना है। गला हम तकरीबन रख रहे हैं 3, 3.5 पे। तो इतना गला रखने के बाद हमने सिर्फ मार्क करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है ख़ास तौर पे कि एक तो हमने तय लगाई है डबल करके, ठीक है, फिर दोबारा से उसकी फिर तय लगाई है तकरीबन 2.5 इंच का जो है ना हमने गैप रखा है। ये देख रही हैं 4 तह है ये। इनको इसी तरीके से आपने तय लगाना है। ये बड़ा जेंट्स गला बनेगा एप्लिक का, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इजी भी बहुत है। देखें, पहले हमने ऊपर और नीचे जो यानी कि स्टार्ट वाला पट्टी का हिस्सा है, गले के नेक के नीचे है जो, और जो पट्टी का लास्ट है, ठीक है, उन दोनों को ड्रा कर लिया हमने। ये दोनों ड्रा करने के बाद हमने इनका दरमियान करना है ये, ठीक है। दोनों फूलों को आपस में पकड़ के उसका हमने दरमियान में निशान बना लिया है। ये निशान बनाने के बाद ये जो फूल का दरमियान है ना, इसका भी हमने ये दरमियान, दोनों के दरमियान को आपस में मिला देना। दोनों की नोक जो है ना आपस में मिल रही हो, फिर हमने इसको ड्रा करना है। देखें, ये भी ड्रा कर लिया। अब जो इनके दरमियान का गैप है वो बराबर हो गया है। ये शुरू और आखिर की पहले ड्राफ्टिंग इसलिए की कि हमारा जो बैलेंस है ना वो बराबर रहे। अब जो इनके दरमियान में गैप है उसकी ऑपोजिट साइड हम इस फ्लावर को रख के कटिंग करेंगे। देखिए, ये दोनों जो है ना उसी तरीके से ड्रा हो रहे हैं। ये बैलेंस आपने बिल्कुल बराबर रखना है इनका। ये बात आपको ख़ास तौर पे याद रहनी चाहिए। देखें, बहुत ही आसान है। अगर आप घर में ट्राई करें तो आपको इजीली ये आ सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दोनों को जो है ना, यानी ये दोनों साइड पे, ऑपोजिट साइड भी और जो पट्टी की साइड है उस पर भी तकरीबन 3-3 फूल हमारे आए हैं। और लास्ट में आपने ये करना है कि जो पट्टी के नीचे फूल आएगा ना उसका आपने ख़ास तौर पे कटिंग के वक्त ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग में तो उसका इतना इशू नहीं बनेगा। और यहाँ से अगर आपकी पट्टी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो रही हो तो उसको हम हल्का सा फ़र्क कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा छोटी भी कर लेते हैं और बड़ी भी कर लेते हैं। अब लास्ट का जो फुल ड्रा किया ना, बस उसके वक्त ध्यान रखना है आपने। बाकी जो है ना इसी तरह कटिंग हो जाएगी। जैसे 4 तहें हमने लगाई हुई हैं ना, 4 तह में ही हम सारे फ्लावर को कटिंग करेंगे। देखें, जैसे जैसे ड्राफ्टिंग हुई हुई है हमने नोक को पकड़ के आपस में बराबर कर लिया है और फिर उसको जो है ना कट लगाते जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ ना आए या फिर कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये सेम इसी तरीके से ही कटिंग हो जाएगी।
आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप फ़र्ज़ करो स्किप करती हैं तो हो सकता है आपका वो पॉइंट छूट जाए जो मेन पॉइंट हो, ठीक है? अब ये जो कटिंग हो रही है, मैं इसको स्पीड ब्रेकर बढ़ा सकती थी या फिर मैं इसे स्किप कर सकती थी, लेकिन मैं आपको यानी कि पूरा दिखाऊँगी, इस वजह से कि आपको जो है ना आसानी हो कटिंग करने में और बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ये जो हमारे साइड के फ्लावर्स हैं ना, ये सारे सेम तरीके से कटिंग होंगे, लेकिन लास्ट का जो फ्लावर है वो हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। ये हमारे सारे फ्लावर कट गए, बस अब लास्ट वाला रह गया। ये देखिए, अब गौर से देखिएगा। अब इसको जो है आपने खोल लेना है, ठीक है? ये जो 4 तहें थी ना, उसको खोल के सिर्फ जो 2 तहें डबल तह होगी, बस उसको आपने लगा रहने देना है। उसको आपने नोक से मिलाकर बराबर करना है और फिर इसको कट कर देना है। अब हमारी एप्लिक मुकम्मल कटिंग हो गई है। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।